बेचारी कंगना रनौत जब से भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा है तब से उनके दिन कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं, या साफ साफ कहे तो इतने बुरे दिन चल रहे हैं बेचारी कंगना के कि कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं बची हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। वैसे कहने को तो कंगना की फजीहत तब से ही हो रही है जब से वो बीजेपी के संपर्क में आई हैं। कभी चलते हुए कोई उन्हें थप्पड़ मार देता है तो कभी खुद प्रधानमंत्री मोदी भरे मंच से उनकी फजीहत करा डालते हैं। और अब तो हद ही हो गई। बीजेपी के संपर्क में होने का सिला देखिए आप कि अब कंगना के जेल तक जाने की नौबत आ गई है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बेचारी कंगना रनौत अब बुरा फंस चुकी हैं और ऐसा फंसी हैं कि अब उससे निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है। तो फिलहाल कैसे बीजेपी का दामन थामते ही बेचारी बीजेपी सांसद अब भारी मुश्किल में फंस चुकी हैं, ये भी आपको बताएंगे। और क्यों कंगना को कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है, या कह सकते हैं कि लताड़ लगाई है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको कंगना की सुपर डुपर हिट फिल्म सुपर डुपर फ्लॉप फिल्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि 17 जनवरी को बड़ी ही मशक्कत, बड़े ही विवादों के बाद कंगना की इमरजेंसी फिल्म रिलीज हुई। लेकिन रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस में ऐसा पिटी कि अब बीजेपी सांसद कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बची। जी हाँ, फिल्म अपनी लागत जितना भी कमा नहीं पाई है और काफी निराशाजनक हाल रहा है। तो फिलहाल अगर देखें तो 17 जनवरी को रिलीज होने के बाद से इमरजेंसी अभी तक 15 करोड़ की कमाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी है, जबकि इसकी लागत आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। इसकी लागत करीब 60 करोड़ की थी और ये कोई मजाक का विषय नहीं है, काफी गंभीर विषय है। कंगना के साथ पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनकी कोई फिल्म इतना बुरा पिट जाए बॉक्स ऑफिस में। लेकिन वही कहते हैं ना, जब आप खुद खतरे को आमंत्रित करेंगे तो खतरा आएगा ही। तो बस कंगना के साथ भारतीय जनता पार्टी का ये नाम दीमक की तरह चिपक चुका है और अब उन्हें नष्ट करके ही मानेगा। बस उसी का नतीजा रहा कि कंगना के इतने बुरे दिन आ चुके हैं कि उनकी फिल्म अभी लागत का आधा भी नहीं कमा पा रही है। खैर, फिल्म क्या कमाई कर पाई है या कर पाएगी, ये तो अलग मुद्दा है। असली मुद्दा तो ये है कि फिल्म के रिलीज होने से पहले ही कंगना विवादों का केंद्र बन चुकी थी और सोने पर सुहागा तो अब हो गया है, जब रिलीज होने के तुरंत बाद कंगना को नोटिस जारी हो गया है और जेल तक जाने की नौबत आ गई है। जी हाँ, आप ये भी बात बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये कोई हवाई बात हम नहीं कह रहे हैं, बकायदा हमारे पास खबर भी मौजूद है इस मामले को लेकर। देखिए दैनिक जागरण की खबर में साफ साफ क्या लिखा हुआ है। इमरजेंसी फिल्म को लेकर मुसीबत में कंगना, अब पटना हाईकोर्ट ने भेज दिया नोटिस। तो देख सकते हैं आप, बेचारी अभिनेत्री या कह सकते हैं कि भाजपा सांसद को बीजेपी में शामिल होने का पछतावा तो अभी जरूर हो रहा होगा कि कितनी फुल सॉर्टेड लाइफ चल रही थी, क्या राजनीति में घुस गई और सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आ गई। हो गया ना बंटाधार। खैर छोड़िए, देखिए खबर में आगे क्या लिखा है। कॉपीराइट उल्लंघन मामले में पटना हाई कोर्ट ने कंगना रनौत समेत अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायाधीश अभिषेक रेड्डी की एकल पीठ ने कल्पना सिंह की रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि अनुमति के बिना ही राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की अमर पंक्ति सिंहासन खाली करूं की जनता आती है का फिल्म इमरजेंसी की प्रचार सामग्री और एक गीत के बोल में उपयोग किया गया है। इस फिल्म का निर्देशन और निर्माण कंगना रनौत ने किया है। गीतकार मनोज मुंतशिर हैं। और इतना ही नहीं, देखिए आगे भी लिखा हुआ है कि कथित कॉपीराइट उल्लंघन का मामला 26 अगस्त 2024 को फिल्म की प्रचार सामग्रियों की रिलीज के बाद सामने आया। इस मामले को लेकर 31 अगस्त 2024 को संबंधित पक्षों को कानूनी नोटिस भेजा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। नोटिस से कोई समाधान न मिलने के बाद कॉपीराइट धारकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। तो देख सकते हैं आप कि कंगना कोई छोटे मोटे केस में नहीं फंसी हैं, बल्कि कॉपीराइट का मामला फंस गया है अब उन पर। पहले ही नोटिस जारी हुआ था, लेकिन इमरजेंसी की टीम ने कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा और अब हाईकोर्ट ने, जी हाँ, पटना हाईकोर्ट ने नोटिस भेज दिया है। अब कंगना की यह हालत देखकर एक कहावत याद आ रही है। आपने भी वो कहावत जरूर सुनी होगी, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। बस ऐसा ही कुछ कंगना ने बीजेपी का दामन थाम के कर लिया है, क्योंकि बीजेपी में शामिल होते ही बेचारी कंगना जी की इतनी फजीहत हो रही है कि कुछ कहने को नहीं। और अब तो हद ही हो गई है, कोर्ट से भी कंगना को लताड़ लग रही है। तो आप सोच सकते हैं बीजेपी पर जो आरोप विपक्ष लगाता आया है उसमें कितनी बड़ी सच्चाई नजर आ रही है कि बीजेपी में शामिल होते ही लोगों की लुटिया डूब जाती है और किस्मत खराब हो जाती है। बेचारी कंगना के साथ भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है।
जी हाँ, जिस फिल्म को लेकर कंगना ने इतनी मेहनत की, एक तो उसके रिलीज होने से पहले ही इतना बवाला हुआ और अब रिलीज होने के बाद कंगना रनौत पर चोरी का मामला दर्ज हो गया है और अब बेचारी कंगना बुरा फंस गई हैं। अब कंगना के खिलाफ जो याचिका दायर हुई है उसमें क्या कहा गया है आपको बताते हैं। देखिए, खबर में आगे लिखा हुआ है। याचिका में कहा गया है कि ऐतिहासिक पंक्ति 26 जनवरी 1950 को लिखी गई कविता जनतंत्र का जन्म की है। वो कविता बाद में दिनकर की प्रसिद्ध पुस्तक नील कुसुम में सम्मिलित की गई। पहली बार 1954 में प्रकाशित नील कुसुम दिनकर की साहित्यिक विरासत का महत्वपूर्ण अंश है। इसका कॉपीराइट वर्तमान में उनकी बहू कल्पना सिंह के पास है। इस मामले में याचिकाकर्ता का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार ओझा ने रखा है। तो अब ये कह सकते हैं कि फिल्म पर हो रहे विवाद, फिल्म के खिलाफ हो रहे विरोध से कंगना उभर ही नहीं पाई थी कि उन पर अब चोरी का मामला दर्ज हो गया है। तो फिलहाल अगर हिंदुस्तान में छपी भी खबर की अगर हम माने तो खबर में साफ साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्र कवि दिनकर की बहू ने कंगना रनौत के खिलाफ ये केस दर्ज किया है और कॉपीराइट का मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया है और हाई कोर्ट ने अब तलब भी कर लिया है। तो अब अगर इस पूरे मामले को समझे तो कंगना रनौत बुरी तरह से फंस चुकी हैं और ऐसा फंस गई हैं कि अब उन पर चोरी का आरोप लग गया है। भला आप ही सोचिए कितनी बड़ी बात है। एक अभिनेत्री कम और बीजेपी सांसद ज्यादा कहे जाने वाली जानी मानी हस्ती कंगना पर इतना बड़ा मामला दर्ज हुआ है, लेकिन बीजेपी के तमाम नेता चुप्पी साधे बैठे हैं। और ये चुप्पी अभी से नहीं बल्कि जब से कंगना के इमरजेंसी विवादों के घेरे में आई है तब से बरकरार है और अब तो कंगना पर इतना बड़ा मामला दर्ज हो गया है। उसके बाद भी बीजेपी के कद्दावर नेता चुप्पी साधे बैठे हैं और ये चुप्पी कंगना के लिए काफी खतरनाक होने वाली है, क्योंकि लगातार कंगना जब से भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आई हैं तब से विवादों के घेरों में फंस गई हैं। कभी चलते चलते कोई उन्हें थप्पड़ मार देता है तो कभी अपने ही बयानों में फंस जाती हैं। लेकिन हाँ, इस बार जो कुछ भी हुआ है वो बिल्कुल भी मजाक का विषय नहीं है, क्योंकि इस बार एक अभिनेत्री नहीं बल्कि एक लोकसभा सांसद विवादों के घेरे में है और वो सांसद जिनकी सरकार केंद्र में बरकरार है। लेकिन फिर भी कंगना पर आए दिन कोई ना कोई बयानबाजियां हो ही जाती हैं और इस बार तो चीजें या कह सकते हैं कि पानी सर के ऊपर चला गया। तभी तो बेचारी कंगना इतने विवादों के घेरे में है, लेकिन पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उनसे कन्नी काटती नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आए दिन कंगना की फिल्म को लेकर विवाद देखा जा रहा है पंजाब के कई शहरों में, तो ये भी खबर निकलकर सामने आई है कि इमरजेंसी को रिलीज भी नहीं होने दिया जा रहा है। तो जो हाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते ही कंगना का हुआ है, उसे लेकर आपको क्या लगता है कि आप कंगना की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।